हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। एचसीएस के एग्ज़ाम के आने की बहुत उम्मीद हो रही है कि बहुत जल्द हमें हरियाणा के अंदर सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो देखने को मिल सकता है। और सिविल स्टेप आपके लिए लेकर आ रहा है छोटे छोटे क्रिस्पी क्रिस्पी नोट्स जो कि आपके हरियाणा का सिलेबस कंप्लीट करवाएगी। इसे हम कवर इसी तरीके से करेंगे कि अगर आपको प्री में कुछ क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ तक कि जो जीएस 4 की बातचीत चल रही है कि उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है, अभी मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये पैटर्न कुछ समय के अंदर शायद अनाउंस कर दिया जाएगा कि जीएस 4 में हरियाणा जीके को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी सब्जेक्टिव तौर पर भी आपको हरियाणा जीके पढ़नी पड़ सकती है। फ्रॉम दैट प्रोस्पेक्ट हम लोग करेंगे कि जो टॉपिक्स हमें लग रहे हैं इम्पॉर्टेंट हैं, जो आप लोगों को समय पर आने चाहिए, उसकी हम तैयारी भी करेंगे एंड वी विल कंप्लीट दैट सेक्शन। तो इसी के साथ हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे हरियाणा के, जो कोर टॉपिक्स हैं जो ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, प्री ओरिएंटेड क्वेश्चंस खासकर, जो बहुत बार हमने पिछले प्रीवियस पेपर्स में देखे हैं। इनफैक्ट हरियाणा के जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है या हरियाणा के बाकी भी जो एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं हरियाणा के जो बहुत कोर रहते हैं। जैसे सॉइल्स का टॉपिक बड़ा कोर का रहता है आपका, जो लेक्स और नेशनल पार्क्स रिवर्स हैं वाटर बॉडीज हैं उसका क्वेश्चन रहता है। वेजिटेशन के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन रहते हैं। डांस फॉर्म्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारे हरियाणा का कल्चरल एस्पेक्ट है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन देखने को बहुत बार मिलते हैं। तो कुछ कॉमन पैटर्न है, उन्हीं पैटर्न्स को हम टाइम टू टाइम फॉलो करेंगे ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है उसको हम थोड़ा सा इजी कर सकें। आपके लिए थोड़ी सी मेहनत हम करें, बाकी मेहनत आप कीजिए, ठीक है। सो वी गोना स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक टुडे इज द नेशनल पार्क्स इन हरियाणा। ठीक है, देखो, चीज आसान तब हो जाती है जब आपको ये पता लग जाता है कि सिलेबस का पार्ट कम है। ठीक है, जैसे आप पूरे देश के नेशनल पार्क पढ़ने बैठेंगे और सिर्फ हरियाणा के पढ़ने के बैठेंगे तो इतना सा पार्ट रह जाएगा। ठीक है, सो वी हैव जस्ट 2 नेशनल पार्क्स इन हरियाणा। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो 2 ही नेशनल पार्क हैं, जिसमें सबसे पहले आपको नंबर पे आपको दिखेगा जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है फारूक नगर गुरुग्राम में। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दैट एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक होती है नेशनल पार्क, एक होती है हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, आमतौर पे हम लोग देखते हैं कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो नेशनल पार्क भी होता है, और कुछ नेशनल पार्क होते हैं जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होती है। ठीक है, मेजर डिफरेंस क्या है? नेशनल पार्क एक बड़ा एरिया होता है क्लास, जिसे पूरी तरह से कंजर्व कर दिया जाता है, जिसमें फॉरेस्ट, स्पीशीज, वाटर, वट एवर इट इज देयर, उसको टोटली हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक छोटे एरियाज होते हैं जहां पे आप किसी पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जहां पे आपको थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी दिख जाती है। जैसे मतलब वहां से अगर किसी व्यक्ति को लक्कड़ लुक्कड़ निकालनी है, वुड के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वो हो सकते हैं। नेशनल पार्क में ये सब चीजें ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, वहां पे आपको ना के बराबर इंटरफेरेंस दिखेगी ह्यूमंस की। ठीक है, तो आप बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझिए कि नेशनल पार्क बड़े होते हैं, उसी के अंदर आपको एक छोटा सा सब पार्ट दिख सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे, जो किसी पर्टिकुलर एनिमल की प्रोटेक्शन या किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट वी गोना स्टार्ट विद द सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो कि फारूक नगर गुरुग्राम में आपको दिखाई देगा। और 1971 में इसे बनाया गया था, इसकी खोज हुई है बेसिकली, और इसे गार्डन ऑफ अरावली सीरीज इन हरियाणा के नाम से जाना जाता है। हमने कुछ समय पहले देखा था कि अरावली को लेकर कुछ डिस्प्यूट भी हुए थे, और उसी अरावली रेंजेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा फारूक नगर का जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। ठीक है, इसकी जो खोज है, इसकी जो क्रेडिट आप देखते हैं वो हम किसको देते हैं? डॉक्टर सलीम अली को देते हैं। इसलिए बड़ा फेमसली इसे सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से या सलीम अली बर्ड सेंचुरी के नाम से भी इसको बड़े जाना जाता है, क्योंकि डॉक्टर सलीम अली साहब ने इसके ऊपर बहुत काम किया था। इसकी एस्टेब्लिशमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनका यहाँ पर रहा है। हरियाणा प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत फेमस है क्लास। ठीक है, 500 से ज्यादा प्रजातियां दूर दराज से हरियाणा में आती है। मैदानी इलाका है, सर्दियों के लिए उनके लिए फूड की जो अवेलेबिलिटी पक्षियों के लिए होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि हरियाणा में जितने भी टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं वो ज्यादातर किसके नाम पर बने हुए हैं? बर्ड्स के नाम पर है। तो एक कोसिमेट्री होगी ना, बर्ड्स का लेना देना हरियाणा से है, तो इसलिए हरियाणा के सरकारी जितने भी टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं वो सारे के सारे किसके नाम पर हैं? बर्ड्स के नाम पे। किंगफिशर, ब्लैक बग, ईगल, ऐसे ही नाम सुनेंगे आप हमारे टूरिस्ट रिजॉर्ट्स के। अगर आपने कभी देखे हो, नोटिस किया हो, तो आज आपको शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन सलीम अली बर्ड विहार जो है, जहाँ पे सिर्फ बर्ड्स के प्रोटेक्शन के लिए काम हुआ, वो 1972 में आपके पास यहाँ पे लागू किया गया।
हरियाणा का जो पहला नेशनल पार्क है वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क ही था। एंड इनिशियली इस जगह को जो नाम है वो है धुंदोटी। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके एचसीएस में पूछ लिए जाते हैं कि सलीम अली जो नेशनल पार्क है या सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, इस जगह का ओरिजिनल या पुराना नाम क्या है, धंडोटी। तो ऐसे हरियाणा में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि सफीदों का पुराना नाम क्या था, अंबाला का पुराना नाम क्या था, सोनीपत पानीपत के पुराने नाम क्या थे। तो इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है उसका ओरिजिनल या पुराना नाम क्या था, धंडोटी इस जगह का नाम है। ठीक है, टोटल एरिया की बात करें तो 1.43 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में ये हमारे पास फैला हुआ है। और इसके अंदर ही सुल्तानपुर लेक है जो कि बेसिकली आपके पास 1.21 किलोमीटर्स के, आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं, ये सुल्तानपुर झील है इस पूरे नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है, सुल्तानपुर जो नेशनल लेक है, सॉरी, सुल्तानपुर जो लेक है इसकी जो खोज है पीटर जैक्सन ने की थी। और इंदिरा गांधी के समय में कहते हैं इसके ऊपर बहुत एफर्ट्स थे। इंदिरा गांधी का बहुत शानदार रोल रहा है इस नेशनल पार्क, इस एरिया को कंजर्व करवाने में। ठीक है, नेशनल पार्क का स्टेटस कब मिला है क्लास, 5 जुलाई 1991। याद रखना है आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का जो टाइम पीरियड है जब उसकी खोज हो रही है तो 1971 में हो रही है, लेकिन नेशनल पार्क का स्टेटस कब मिल रहा है आपको, 1991, तकरीबन 20 साल के बाद। 250 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज आपको यहाँ पर दिखेंगी। बतख, बुगे, जो आपके पास बगुले होते हैं, स्टार्क्स होते हैं, ये आपको बहुत कॉमनली यहाँ पर दिखेंगे। रेड थ्रोट माइग्रेंट बर्ड्स इन द विंटर्स कम फ्रॉम साइबेरिया। ठीक है, साइबेरियन सार्स जो होते हैं वो आपको दिखेंगे, लाल रंग की गर्दन, बड़े फेमस है जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पैराकॉलिन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। रशियन एंड अफगानिस्तान से जो इधर उधर से बर्ड्स आते हैं बहुत कॉमनली आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो फैल्कन्स के लिए भी बड़ा फेमस हो जाता है। एंड दोज पीपल हु लव टू गो फॉर द बर्ड वॉचिंग, उनके लिए तो हेवन है। बहुत लोग खासकर सर्दियों के महीने में इस एरिया में जाते हैं ताकि ये प्रवासी पक्षियों को देख सकें, खासकर जो साइबेरियन क्रेन्स और जो फाल्कन्स आपके पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। सो अगर हम सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें तो इसका मैप कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और दिस इज द कंप्लीट रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, और उसके बीच में मैंने आपको बताया कि बीच आपको क्या दिखाई दे रही है, सुल्तानपुर जो झील है। ठीक है, 252 एकड़ का है टोटल। टोटल लेंथ ऑफ नेचुरल ट्रेल जो यहाँ पर बनाई गई है ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर की है। और इसमें जो लेक है बेसिकली वो 150 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है जी, चलिए, तो दिस इज द फर्स्ट वन। द सेकंड वन इज द कालेसर नेशनल पार्क, जो कि आपको कालेसर यमुनानगर में दिखता है। तो हरियाणा के दो एंड्स पे आपको दो नेशनल पार्क दिखेंगे। हरियाणा की एक एंट्रेंस है यमुनानगर, जहां से उत्तराखंड के पहाड़ खत्म होते हैं और हरियाणा शुरू हो जाता है शिवालिक की पहाड़ियों में। एक अरावली की पहाड़ियों में आपको क्या दिखाई देता है, आपका सुल्तानपुर नेशनल। इसे गार्डन ऑफ शिवालिक सीरीज कहते हैं क्लास। जैसे हम लोगों ने देखा कि सुल्तानपुर को गार्डन ऑफ अरावलीज के नाम से जाना जाता है, इसे क्या जाना जाता है, गार्डन ऑफ शिवालिक के नाम से। द कालेसर नेशनल पार्क, दिस वाज द नेम्ड आफ्टर ड्यू टू द एंशिएंट श्री कालेश्वर महादेव टेम्पल। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कालेश्वर महादेव टेम्पल के नाम से जाना जाता है। उसी जगह से इस जगह को नाम कालेसर जो है वो पड़ा है। कालेश्वर से नाम क्या पड़ा है, कालेसर पड़ा है। नेशनल पार्क की जो डेट है वो 8 दिसंबर 2003 की है। एरिया की बात करें तो 46.82 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसका आपको दिखाई देगा। और स्टेट का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। अगर आपसे पूछा जाए काफी वास्ट है, घूम सकते हैं, बहुत शानदार जगह है घूमने के लिए ये। एंट्रेंस ऑफ द यमुना रिवर इन द स्टेट, इस नेशनल पार्क की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ से यमुना एंटर करती है। ठीक है, आपको इसी के पास जो हथनी कुंड बैराज है इसी के एंट्रेंस के आसपास आपको दिखाई देगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस फॉर इन द टर्म्स ऑफ रिवर बैराज इन हरियाणा। फेमस फॉर रेड वाइल्ड कॉक एंड द बार्किंग डियर्स, यहाँ पे भौंकने वाले हिरन मिलते हैं। और ये बहुत बार आता है कि हरियाणा में बार्किंग डियर्स कहाँ पर मिलते हैं, या बार्किंग या भौंकने वाले हिरन कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तेंदुआ, गोरल, सांभर, चीतल, अजगर, किंग कोबरा, मॉनिटर लिजर्ड्स काफी फेमस हैं यहाँ पर। ये जो प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इन बिटवीन आपको दिखेगा कि साल के और जो चीड़ के पेड़ होते हैं, पाइन ट्रीज आपने देखे ही होंगे आई होप, इसके लिए ये काफी ज्यादा फेमस माना जाता है। मैप की बात करें तो क्लास कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। ये जो डार्क ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं मेरे पास, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्चुअली, एंड दिस इज द कंप्लीट नेशनल पार्क। ठीक है, और ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आपको इस तरफ पे दिखाई देगा। और यहीं से आपको
यमुना भी एंटर करती हुई दिखाई देगी जी। ठीक है जी। बीच में से काफी सारे रास्ते बने हुए हाईवेज और स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज इसमें से निकलते हैं जब आप पौंटा साहिब की तरफ जाते हैं हरियाणा से। और इसी जगह पे एक इसी एरिया में थोड़ा सा आगे जाके जगह पड़ती है छछरौली, जिसे हरियाणा का चीरा पूंजी कहा जाता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश जिस जगह पर होती है दैट इज छछरौली। ठीक है जी। चलिए अगर हम बात करें हरियाणा की रैमसर साइट्स की, तो दो रैमसर साइट भी हमारे पास है। एज वी ऑल नो 1971 के अंदर एक रैमसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के अंदर, जहां पे वेटलैंड्स को प्रमोट करने की, प्रिजर्व करने की बात हुई थी। तो हरियाणा में आपको दो दिखेंगे। पहला तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। दूसरा है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये हरियाणा का लार्जेस्ट मैन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है क्लास, ध्यान रखना है। मैन मेड है, ठीक है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई देगा ये। और 250 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिसमें इजिप्टियन वल्चर्स, स्टेपी ईगल्स एंड पालस फिश ईगल। तो खासकर जो चील और चील की डिफरेंट विभिन्न प्रजातियां हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। वल्चर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2021 के अंदर आपको दिखेगा कि ये साइट्स हरियाणा में ऐड की गई थी। फिलहाल उसके बाद अभी तक कोई और साइट नहीं है, इससे पहले भी कोई साइट नहीं है। तो नेशनल पार्क भी हरियाणा में दो है, रैमसर साइट्स भी हरियाणा में दो हैं, और दोनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क। याद रखना है, झील थी ना तो वहां पे आपको दिख जाएगा। और रैमसर कन्वेंशन जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि 1971 में हुआ था। और ये बायोडाइवर्सिटी में एक इकोलॉजिकल और ह्यूमन लाइवलीहुड और क्रिटिकल इनहेबिटेंट्स जो जानवर हैं, फ्लड कंट्रोलिंग है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं, कुछ इस तरीके से वेटलैंड्स जो हैं आपको दिखाई देते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली ये है कि वेटलैंड कहाँ किसे जाता है। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या है, कैसे बना है, वेटलैंड बोलते किसको है, हमारे लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हाइड्रोलॉजी वहां पर मैटर करती है। ठीक है, वाटर प्रेजेंस इन वेटलैंड कैन बी परमानेंट, फ्रीक्वेंट और सीजनल। ठीक है, मतलब पानी वहां होना चाहिए, चाहे थोड़ी देर के लिए आता हो, सीजनल आता हो, परमानेंट हो। ठीक है, और द वाटर में बी अबव, बिलो और नियर एट द सॉइल सरफेस विद द वाटर कंज्यूमिंग फ्रॉम ग्राउंड वाटर फ्लो एंड सरफेस फ्लो और प्रेसिपिटेशन। पानी सतह पर भी हो सकता है, सतह से ऊपर, थोड़ा सा नीचे, दलदली सा हिस्सा थोड़ा सा बन जाता है, तो उसको भी हम लोग इसमें देखते हैं। फिर हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स आपको यहाँ पर दिखने चाहिए, जिसे वाटर लविंग प्लांट्स के नाम से जाना जाता है, जो लंबे समय तक यहाँ सस्टेन करते हैं और इकोलॉजी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रिक सॉइल्स का कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तीन फीचर्स अगर आपके पास हैं, उसी को हम लोग वेटलैंड बोलते हैं। हाइड्रोलॉजी का कंसेप्ट, हाइड्रोफाइटिक का कंसेप्ट और हाइड्रिक जो सॉइल्स है उसका कंसेप्ट। ठीक है, किसे वेटलैंड नहीं माना जाता क्लास? कोई डिच बन गया हो उसको नहीं मानते हम। कोई ड्राई एरिया हो, कुछ समय के लिए उसमें बारिश हो जाए, वहां खड्डे में पानी पुनी भर जाता है हमारे गाँव और शहरों में, वो नहीं होगा। ठीक है, रिवर स्ट्रीम्स और लार्ज वाटर जो लेक्स बन जाती हैं उन्हें भी हमने काउंट नहीं करना है। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस सेशन। मैंने पहले कहा था छोटा सा क्रिस्प सेशन रहेगा। नेक्स्ट वीक एक टॉपिक आपके लिए और लेकर आएंगे ताकि आपकी रिवीजन चलती रहे। टिल देन, stay blessed, keep studying, and we will meet you soon. Thank you so much.